नेक्स्ट है अभियोग्यता की विशेषताएं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्टीट्यूड। इनकी जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है नंबर 1, किसी व्यक्ति की अभिक्षमता जो होती है वह क्या होती है, वर्तमान गुणों का एक समुच्चय होती है, एक ग्रुप होती है जो कि उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करती है। भविष्य की यानी जो भी व्यक्ति में अभिक्षमता है, योग्यता है, उसी के आधार पर उसका क्या होता है, भविष्य निर्धारित होता है। सेकंड है कि यह किसी वस्तु का नाम न होकर एक अमूर्त संज्ञा है, चूंकि यह व्यक्तित्व का अंग समझी जाती है, इसलिए यह व्यक्ति के गुण या विशेषताओं की ओर भी संकेत करती है। तीसरा है अभियोग्यता वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य की ओर निर्देशित करती है। यह गुणों का समुच्चय है जो कि क्षमताओं की ओर संकेत करते हैं। ये परीक्षाएं सीधे भविष्य की सफलता का मापन नहीं करती हैं। इन परीक्षाओं के आंकड़े इन क्षमताओं के अनुमांकन करने का एक साधन ही प्रस्तुत करते हैं। फोर्थ है अभियोग्यता जो होती है, अभियोग्यता का रुचि, योग्यता तथा संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, योग्यता तथा उसकी संतुष्टि, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। नेक्स्ट है यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता नहीं होती हैं, बल्कि किसी भी कार्य को करने में उसके समुपयुक्त या फिटनेस के भाव को भी व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट है किसी भी अभियोग्यता के विकास में जन्मजात तथा अर्जित गुणों के मध्य परस्पर संबंध होता है। यानी जो भी अभिक्षमता होती है वह उसका विकास जो है बच्चे की या बालक की या व्यक्ति की जन्मजात तथा वे गुण जो कि उसने अर्जित किए हैं, इन सब को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यवसाय में प्रवीणता प्राप्त करने हेतु अभियोग्यता के साथ उस व्यक्ति की रुचि भी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उसमें उसकी अभिक्षमता तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उसकी रुचि भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति में समस्त अभियोग्यताएं सामान्य रूप से विकसित नहीं होती, बल्कि उनमें असमानता का होना स्वाभाविक होता है। किसी भी व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ तथा निकटतम अभियोग्यताओं में अत्यधिक अंतर होता है। यानी एक व्यक्ति में यदि एक से अधिक अभिक्षमता या अभियोग्यताएं पाई जाती हैं तो उसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है अभियोग्यताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। वही बात कि जो व्यक्ति की अभियोग्यता होती हैं वे आपस में भी तथा दूसरे व्यक्ति से भी भिन्न होती हैं। किन्हीं भी दो व्यक्तियों में अभियोग्यताओं में अन्य शील गुणों की भांति अंतर होना स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति की जो अभिक्षमता होती है वह दूसरे व्यक्ति से क्या होती है, भिन्न होती है या उसमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है अभियोग्यताएं स्थिर रहती हैं, फिर भी इनमें कभी कभी परिवर्तन आ जाता है जो कि क्रमिक तथा असार्थक होता है। अभियोग्यताएं भी क्षमताएं जो होती हैं वह स्थिर होती हैं, परंतु समय के हिसाब से इसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये थी हमारी अभिक्षमता की विशेषताएं।